हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उससे संबंधित प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक और मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दीनबंधु मित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादाभाई नौरोजी, एम.एन. राय। तो आर्थिक दोहन के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब है दादाभाई नौरोजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई सूरत में, भरूच में, मुंबई में, रिश्रा में। तो जो पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी वो रिश्रा, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले जो हुई थी वो बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, सर थॉमस हालैंड के सभापति में भारतीय उद्योग आयोग का गठन कब हुआ? 1916, ये 1913, 1916, 1923, 1911। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1916। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर प्रश्न कहता है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1903, 1905, 1907, 1909। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1909। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? एनी मर्चेंट, टी.सी. गोस्वामी, वी.पी. वाडिया, एम विश्वेश्वरैया। तो भारतीय आर्थिक जांच समिति के जो अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा है? तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो अंग्रेजी शासन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो आर्थिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो अंग्रेजों की लूट हुई थी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, दहसाला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दहसाला, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त को भी अपनाया गया था, रैयतवारी को भी और महालवारी को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में किसने बिछवाई थी? तो भारत में जो प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग, विलियम डेडले, रोजर स्मिथ। तो ये जो प्रथम रेल लाइन वो है जॉर्ज क्लार्क। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो प्रथम जनगणना किसके कारण? लॉर्ड लीटन के, लॉर्ड मेवो के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डफरिन के। तो पहली जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेवो के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ था? दिल्ली और आगरा, हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और थाने, मद्रास और गुंटूर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है,
अस्थाई बंदोबस्त के साथ जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 11%, 33%, 66%, 89%। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को जो पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना किया गया था? तो ये किया गया था कितना अस्थाई बंदोबस्त में, तो ये हो जाएगा 89%। ठीक है, कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र 1854 को, हंटर आयोग के प्रतिवेदन को, रेलवे आयोग 1902 को और सेडलर आयोग 1917 को। तो ये है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916? ठीक है, तो ये जो अधिवेशन प्रस्ताव पास किए गए थे वो किए गए कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन नंबर बी। क्या? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय अधिकारों से संबंधित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो जो कराची अधिवेशन हो रहा था उस समय कौन अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का विभिन्न काल 1942-43 कहाँ पड़ा था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, या फिर बंगाल? तो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बंगाल है। सबसे ज़्यादा भीषणतम अकाल जो 1942-43 में वो बंगाल में पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन तैयब जी? तो ये सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली? तो किस प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी उस समय थे लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? क्या था? उपनिवेशी शासन का परिणाम। भारतीय उद्योगों का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश, भारतीय कृषि का विनाश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सामंतवाद का विनाश, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? तो संपत्ति के अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ है जो किया है वो किया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच, मुंबई और थाने के बीच, कलकत्ता और मद्रास के बीच, बंबई और आगरा के बीच? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो की थी कलकत्ता और आगरा के बीच में, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ए वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? किसान, जमींदार, कृषि मजदूर, बटाईदार? तो सबसे ज़्यादा जिसे लाभ प्राप्त हुआ था वो थे जमींदार, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। भू राजस्व प्रणाली वही था, अस्थाई बंदोबस्त था, महालवाड़ी था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, रैयतवाड़ी, तीन थे, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी। चलते हैं अगला प्रश्न जो है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूती वस्त्र मिल कोयम्बटूर, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद? तो सूती वस्त्र मिल जो स्थापित किया गया था वो बम्बई में किया था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था, संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था, बंगाल प्रांत की अस्थाई भू व्यवस्था, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो कृषकों के हितों की सबसे अधिक सुरक्षा जो प्रदान करती थी वो करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, मार्स मैन, विलियम जोन्स, जॉन मार्शल। तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर ए, भारत में आधुनिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, उसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज नाम, लेकिन इसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, उसकी स्थापना जॉन मार्शल, डेविड हेयर, विलियम जोन्स, मैकाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 के अंत में राजेंद्र प्रसाद, वी राव, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता यानी फरमाइन कोड कब प्रचारित किया? 1885 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1881, 1883। तो इसका सही जवाब होगा 1883 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? विकेंद्रीकरण का शुभारंभ, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है, रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ? तो रेलवे विभाग के लिए अलग से बजट 1935, 1925, 1929, 1858। तो 1925 में सबसे पहले रेलवे बजट अलग से पृथक हुआ था। ठीक है, 1925, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों की सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? तो ब्रिटिश नागरिकों को जो कि भारत में बस सकते हैं और भूमि भी खरीद सकते हैं, इनकी अनुमति 1858, 1813, 1833, 1853। तो ये जो अधिकार मिला था ये 1833 में सबसे पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1793, 1762, 1803, 1753। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1753। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई? ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, अब आ गया रैयतवारी व्यवस्था 1818, 1820, 1822, 1816। तो ये रैयतवारी व्यवस्था की गई थी 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त 1793, फिर 1820 में रैयतवारी, उसके बाद आता है महालवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है। तो ये कब की गई थी? 1816 ईस्वी में, 1820, 1822 या फिर 1793। तो ये हो जाएगा 1822 ईस्वी में। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, 1820 में रैयतवारी और 1822 में महालवाड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1550, 1650, 1750, 1850। तो आधुनिक जो उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी वो हुई थी 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत यानी जननी की संज्ञा दी? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लॉर्ड डलहौजी। तो रेलवे की जो स्थापना उसको आधुनिक उद्योग का अग्रदूत कहा था, वो कहा था कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.जी. भंडारकर, रजनी पाम दत्त। तो रमेश चंद्र दत्त है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1913 में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित जो है प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसने कहा था?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, एमजी रानाडे के द्वारा, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने कहा था, ठीक है, कि भारत के जो आर्थिक हित के क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र है, उस सबका टकराव किससे है? इंग्लैंड के आर्थिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? अंग्रेजी घुसपैठियों ने, कार्ल मार्क्स, ई थॉमसन, डीटी गैराट, हेराल्ड लास्की। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि जो अंग्रेजी घुसपैठियां हैं वो भारत के करघे को तोड़ दिया है और चरखे को नष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये थे 45 क्वेश्चंस जो हमने ब्रिटिश शासन के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था था उससे संबंधित आपको कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।